हेलो एवरीवन। तो एक क्वेश्चन देखते हैं JEE 25 का, जो कि इस साल आया था। तो हमें यहाँ पर एक सर्किट दिया है, हमसे पूछा है कि सर्किट में से कितना करंट पास हो रहा है। यहाँ पर जो सबसे डिफ़िकल्ट जो दिख रहा है वो ये सर्किट कनेक्शन है। तो इसे पहले स्टडी करते हैं। तो ध्यान से देखने के बाद ये व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसे कनेक्शन को रिजेंबल करता है। तो हम सारे रेजिस्टेंस को एक लेटर असाइन करते हैं, PQRS, यूजुअली जैसा व्हीटस्टोन ब्रिज में किया जाता है। और ये कंडीशन चेक करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कि हमें मालूम पड़ेगा कि 6 ओम रेजिस्टेंस से करंट पास हो रहा है कि नहीं। तो सारे वैल्यूज़ फिल आउट करने के बाद हमें कुछ आंसर इस तरीके से मिलता है, 3/1.5 इज इक्वल्स टू 5/2.5। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू मैच हो रहा है, तो इसका मतलब 6 ओम रेजिस्टेंस से करंट बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा है। तो ये हमारी कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इसे निकाल कर जो अपडेटेड डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से, जिसमें से जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है वो सीरीज कनेक्शन में जिनका वैल्यू 8 ओम्स है, और जो राइट हैंड साइड पार्ट में वो भी सीरीज कनेक्शन में और उनका वैल्यू 4 ओम्स है। अब 8 ओम्स और 4 ओम्स पैरेलल कनेक्शन में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है वो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से है, 8/3 ओम्स। अब इस वैल्यू के बेसिस पे जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमें दिख रहा था, हम उसे एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका वैल्यू 8/3 है। तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को रिप्लेस कर दिया है विथ 8/3 ओम्स। अब सर्किट सिंप्लीफाई हो गया और ये जस्ट एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का होगा 10 ओम्स, और सिंपल ओम्स लॉ अप्लाई करने के बाद जो करंट हमें मिलेगा वो है 0.5 एम्पियर्स, जिसमें से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है।